सोनिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी। जब सोनिया छोटी थी तो बचपन में स्कूल में बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गले मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास भाव नहीं दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसका सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सोनिया से और सोनिया माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सोनिया के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब सोनिया को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी कि लोगों को बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सोनिया जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सोनिया की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ उसे खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। सोनिया की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सोनिया अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि उसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सोनिया के पास आती और सोनिया भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सोनिया के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता है, वह कोई नहीं सीख पाता। सोनिया की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करके फैमिली को सोनिया को देखने के लिए मना लिया और अगले दिन लड़का सोनिया को देखने आने वाला था। सोनिया को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उनका मजाक बना देते थे। माँ ने सोनिया को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सोनिया सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वालों ने घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सोनिया पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सोनिया का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सोनिया से नाराज हो गई थी और अब वह सोनिया के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सोनिया घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सोनिया माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सोनिया अपना मुंह से एक शब्द भी कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सोनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से से बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सोनिया की तरफ नहीं देखा था। सोनिया माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों में आंसुओं की धारा बह रही हो। सोनिया ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर होने की वजह से माँ ने कह दिया। हाँ, बिना एक पल भी सोचे सोनिया ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सोनिया के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सोनिया ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सोनिया पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी।
माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सोनिया के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और उसके पास पड़े 5 लाख का चेक और 5 स्टार होटल का शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सोनिया अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने यह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझसे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार का कोई बयान नहीं कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी की बात का परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। यह सुनकर सोनिया के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पछतावा भी हो रहा था। वह बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि सोनिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ दिन के बाद सोनिया ठीक हो गई और सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर रंगभेद भुलाकर प्यार से रहने लगे।